कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। वह विषय है आत्महत्या। हमारे देश में ऐसे तो ये विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में इसकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर क्षेत्र के लोग, हर स्तर के लोग, हर उम्र के लोग, कोई भी वर्ग इसे अछूते नहीं रहे। तो आइए हम आज इस वीडियो का 2 पार्ट में रहेगा। शॉर्ट्स में आप लोगों को दे चुकी हूँ, किसी कारण बस वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो आज आपके लिए फिर से बना रही हूँ। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहेगा। आज हम इसके कारणों पर विचार करेंगे और अगले वीडियो में इसके निवारण पर, इसकी रोकथाम पर चर्चा करेंगे। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिए साथियों, क्योंकि एक वीडियो देखेंगे तो अधूरापन रहेगा, आधा समझ में आएगा। तो देखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। यह है मेरा अभियान, आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। तो आइए हम विषय को शुरू करते हुए सबसे पहले आत्महत्या को समझते हैं। विश्वविख्यात समाजशास्त्री इमाइल दर्खीम ने आत्महत्या को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका रिजल्ट, जिसका परिणाम किसी एक व्यक्ति विशेष को झेलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या अकेले नहीं कर पाता है, अकेले करता है, मगर उसके कारण कहीं ना कहीं उसकी पूरी सराउंडिंग, उसकी पूरी सामाजिकता रहती है। चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो शारीरिक पहलू हो या सामाजिक पहलू हो, जो भी हो। आत्महत्या की एक और परिभाषा में मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आत्महत्या मनुष्य की वह मनोस्थिति है जिसमें कि अपने जीवन में इतना कठिन परिस्थिति और इतना असफल डूबता हुआ भविष्य को देखता है कि उसे अपने जीवन में जीवन को समाप्त कर लेना ही सबसे आसान लगता है। और इस तरह कोई व्यक्ति आत्महत्या के अंजाम पर पहुंचता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उनके पूरे सराउंडिंग, पूरे सामाजिकता, पूरे परिवेश की जिम्मेवारी बनती है और पूरे परिवेश उनके आत्महत्या का कारण में सहभागी होता है। तो हम अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की बात करते हैं कि क्यों अलग अलग लोगों में आत्महत्या की, अलग अलग वर्गों में आत्महत्या की बढ़ती हुई संख्या पाई जा रही है। क्योंकि अलग अलग आयु वर्ग, अलग अलग स्थिति की वजह से कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन परिणाम तो एक ही होता है, जीवन की समाप्ति। तो आइए साथियों, मूल तौर पे इसके कई कारण हैं, जिसमें से कि पहला कारण है मानसिक असंतुलन या मानसिक विकार। पहला कारण यह है कि जब व्यक्ति गंभीर मनोरोगों से गुजर रहा होता है, जो कि लंबे समय तक चलता है, जैसे इसमें सिजोफ्रेनिया है, एडिक्शन है, किसी तरह का जो एडिक्शन होता है, जैसे शराब का लत, किसी तरह का लत, या शारीरिक बीमारी इस स्तर पर पहुंच जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में निराशा होने लगती है और उसे लगने लगता है कि हम अब नहीं बचेंगे, या बचेंगे भी तो मेरी ज़िंदगी एक बोझ है मेरे परिवार वाले के ऊपर से। और असहनीय पीड़ा को समाप्त करने के लिए वह आत्महत्या को अपना लेते हैं। जीवन में जीवन को ही खत्म करने का यह जो स्टेप लेते हैं, यह सचमुच में दुखदाई है। पहले आत्महत्या को कायरता कहा जाता था, लेकिन अब
ऐसा नहीं माना जाता है। यह एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम है, क्योंकि हर आदमी को खुद से प्यार होता है, खुद से ज़्यादा, खुद से जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारा नहीं होता है। और जब वो जान ही गंवा देना चाहता है तो सोचिए कि किस स्थिति में उसकी मनस्थिति होती होगी। तो इसके कई कारण हैं, तो बहुत समय आपका नहीं लेंगे। ऐसे तो यह एक लंबी बहस की विषय है, एक लंबी विश्लेषण का विषय है, क्योंकि अलग अलग वर्गों में, युवाओं में, आजकल तो बच्चों में भी आत्महत्या का देखा जाता है, लक्षण पाया जाता है कि वे कोशिश करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों से। बच्चों में आजकल खास करके जब से शहरीकरण, बढ़ते शहरीकरण की वजह से एकल परिवार का कॉन्सेप्ट, सिंगल यूनिट फैमिली जो होता है, पहले होता था यूनाइटेड फैमिली, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, तो उसमें बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता था। आजकल जो एकल परिवार की सब अवधारणा है, उसकी वजह से बच्चों में अकेलापन होता है बहुत। बच्चे मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं हो पाता है, और फिर वो मोबाइल से एडिक्टेड हो जाते हैं। मोबाइल में तरह तरह के गेम खेलते हैं और बहुत ज़्यादा उसको लत लग जाती है। और फिर कुछ ऐसे खतरनाक गेम हैं जिसमें कि बच्चे पजल में हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि किन को क्या कहें, किन से साझा करें, और किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि माँ भी अगर वर्किंग लेडी है तो वो थकी हारी आती है और उतना बच्चों को ध्यान नहीं दे पाती, उनकी समस्याओं को सुन नहीं पाती है। बच्चे अपना विश्वास खो देते हैं माँ बाप पे कि अरे ये लोग तो सुनेंगे ही नहीं। ये एक बड़ी कारण है। दूसरी कारण बच्चों में है कि आजकल शिक्षा का जो तरीका है वह एक बहुत ही खतरनाक तरीके का बनता जा रहा है। एजुकेशन माफिया शब्द जैसा आप लोग सुने होंगे। इतना ज़्यादा छोटे नर्सरी क्लास के बच्चों से लेके कंपटीशन की तैयारी करते हुए किशोरों में भी यह इतना ज़्यादा नंबर के प्रति दबाव डालते हैं, घर वाले डालते हैं, समाज डालते हैं, शिक्षक डालते हैं, बच्चे के दोस्त डालते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब उन पर इतना दबाव डालते हैं कि एक समय आता है जब बच्चे की कोमल मानसिकता उस आघात को सहन नहीं कर सकता है। बच्चा लंबी डिप्रेशन में चला जाता है और किसी दिन वो स्टेप ले लेता है, कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। लेकिन आजकल पाया गया है बच्चों में बढ़ती प्रवृत्ति, खास करके शहरों में, कि बच्चों में आत्महत्या के केस या आत्महत्या का प्रयास बढ़ता जा रहा है। युवाओं में आते हैं साथियों, तो युवाओं में भी शैक्षणिक पद्धति जो है हमारी वर्तमान, वह एक तरह से आदमी को एक कमज़ोर व्यक्तित्व प्रदान करने लगा। वो एक कंपटीशन की तैयारी के लिए सारा फोकस लगा देते हैं और फिर वो जब डिग्री किसी तरह ले लेते हैं, हायर एजुकेशन ले लेते हैं, फिर वो छोटा काम करना पसंद नहीं कर पाते हैं। झुकना, कंप्रोमाइज़ करना उनके बस की बाहर की बात हो जाती है। ऐसे में उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, अरे हम बीए पास हैं, अरे हम इंजीनियरिंग कर लिए हैं, हमको अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। ये जो नौकरी का कॉन्सेप्ट है, हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं था। बच्चे 25 साल में, जो गुरुकुल का शिक्षा पद्धति होता था, बच्चे 25 साल के बाद शिक्षा पूरा करने के बाद एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहते थे। किसी न किसी तरह का रोजगार हर एक के हाथ में होता था। तो यह जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है, इससे खास करके शहरी वर्ग और मध्यम क्लास के बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, युवा बहुत प्रभावित होते हैं। उचित सफलता नहीं मिल पाना, योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाना, और किसी तरह नौकरी मिल भी जाए तो उसकी स्थितियों से स्वयं को सामंजस्य न बैठा पाने की वजह से मुख्य तौर पे युवाओं में ये कारण होता है। और दूसरा कारण एक जो मूलतः होता है युवा अवस्था में कि प्रेम प्रसंग में असफल होना,
यह भी युवाओं में एक बड़ा कारण होता है आत्महत्या का, कि वो प्रेम में असफल हो जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि हम उसके बगैर जीत ही नहीं पाएंगे, वो हमको धोखा दे दिया, वो हमको धोखा दे दी। तो ऐसे में भी बच्चे एकदम उन्मादी हो जाते हैं, और उन्माद इस तरह हावी होता है उन पर, क्रेजीनेस इस तरह हावी होता है कि वो अपने जीवन को खत्म कर देना ही सबसे आसान समझते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं में आत्महत्या का दर अन्य वर्गों से काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि बचपन से ही, शुरू से ही उसमें सहने और सामंजस्य बिठाने की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन कभी कभी जो मूल प्रवृत्ति होती है पुरुषों का, शोषण करना, हालांकि आजकल धीरे धीरे महिला का आर्थिक सशक्तिकरण की वजह से ये कम होता है, लेकिन इसके कारण बदल जाते हैं, कारण कम नहीं हुए। घर में शोषण होता था, अब बाहर भी शोषण होता है, कार्यालय में होता है, रास्ते में होता है। तो ये जो एक मैनिपुलेशन होता है, एक जो उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है और एक्सटॉर्शन होता है, ये तीन वर्ड तीनों ही अलग अलग चीज़ है। मैनिपुलेशन दबाव डालना, दबाव में रखना, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, शोषित होना, और एक्सटॉर्शन मतलब उनकी मर्जी के विरुद्ध उनसे काम करवाना, जो काम वो पसंद नहीं करते हैं उस काम के लिए उसको राजी करना या बगैर राजी के करवा लेना बलपूर्वक, यह एक तरह का एक्सटॉर्शन होता है। इसमें सेक्सुअल एक्सटॉर्शन भी आता है, सेक्सुअल हरासमेंट भी आता है, और इस तरह महिलाएं जो होती हैं वो इतना ज़्यादा शोषित और प्रताड़ित हो जाती हैं कि वो अपने जीवन को समाप्त करने की निर्णय ले बैठती हैं। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन हैं, जीवन एक असीम संभावनाओं का भंडार है, हमारे बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन यह कहना बहुत आसान है। जिस मन स्थिति में कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो सचमुच में बहुत ही विषम और असहनीय होती है। उसके बाद आते हैं किसानों पे। आपने सुना होगा सामूहिक आत्महत्या करते हैं किसान। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है, कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसानों को आज तक वह दर्जा नहीं मिल पाया है, आर्थिक रूप से वह एम्पावरमेंट, वह शक्ति नहीं मिल पाया है। वो अन्नदाता है हमारा, और उनकी समाज में सबसे कम स्तर, कम आमदनी होती है। इससे उनको अपने मेहनत का मुआवजा भी जब नहीं मिलता है और लगातार असफलता होते हैं, तो आप देखते हैं कि किसानों में आत्महत्या की, ऋण न चुकाने की वजह से जो आर्थिक विषमता होती है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऋण माफ़ कर दिए जाते हैं। खैर यह एक अलग विषय है, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, न जाना चाहती हूँ। लेकिन किसानों को अगर ऋण दिया जाता है तो उनकी थोड़ी सी उनको छूट दी जाए, और साथ ही उनकी स्थिति को गहन अध्ययन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लिया जाए और उन्हें आर्थिक सहयोग और आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। हालांकि वर्तमान के सरकार ने इस पर काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे कि किसानों में धीरे धीरे स्थिति सुधरते जाती है। तो यह है किसानों में। अब आते हैं प्रौढ़ अवस्था में कोई व्यक्ति व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, वह भी सुसाइड करते हैं। ज़्यादातर उनका एक ही विषय रहता है, आर्थिक दबाव, चाहे वो लोन न चुकाने की वजह से व्यवसायी हो या वो नौकरी पेशा हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर आर्थिक दबाव ही इनका मुख्य कारण रहता है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में होता है गृह कलह, उसके बाद सामाजिक दबाव होता है कहीं से, या वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते इस समस्या को, और वो सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। कभी सफल होते हैं, कभी बचा लिए जाते हैं। अब आता है बुजुर्गों में आत्महत्या की प्रवृत्ति। बुजुर्गों को क्या चाहिए कि हमारे भारतीय
भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में हर उम्र के, हर पड़ाव के लिए एक सुंदर, सहज, सफल और सशक्त व्यवस्था की गई थी। बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन बदलते परिवेश में क्या होता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा के, खास करके मध्यम वर्ग के परिवारों में पूरी ज़िंदगी लगा के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सशक्त बनाते हैं और उनकी उम्मीद रहती है कि बच्चे हमें सम्मान दे, सुरक्षा दे और सेवा दे। सेवा, सुरक्षा, सम्मान। बुजुर्गों में ये होता है कि जब उनको चलो किसी तरह से सेवा मिल जाता है, स्वास्थ्य मिल जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है तो उनको बहुत खराब लगता है और वो इतनी निराशा, कहीं कहीं तो उनको न स्वास्थ्य सेवा मिलता है, ना उनको उनकी जो ज़रूरतें पूरी ठीक से हो पाती है। तो ऐसे में उनको एक निराशा, गहन डिप्रेशन में चले जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको लगता है कि हम अपने परिवार, अपने समाज पर बोझ बनते जा रहे हैं, मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। तो वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहते हैं और कई बार वो कोशिश करते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कारणों पर विचार किया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगले वीडियो, इस वीडियो का पार्ट 2, सुसाइड पार्ट 2 पे हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे निपट सकते हैं, कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर एक पड़ाव को कैसे सुखद और सहज बना सकते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद। अगले पार्ट तक हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही अगले पार्ट में, पार्ट 2, आत्महत्या पार्ट 2 में हम आपको इसके कारणों पर प्रभावी रूप से विचार करेंगे, जो कि बहुत ही प्रभावी होगा। तो धन्यवाद।